नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा गया। इसके बाद भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा उनके द्वारा दिए गए इस बयान को एक तरह से समर्थन किया गया। उनके इस बयान को बैक किया गया और उन्होंने कहा कि ये बात कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत को डेड इकोनॉमी कहा है ये एक फैक्ट है। कुल मिलाकर राहुल गांधी जी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के माध्यम से भारत की सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी बात को लेकर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जी से पूछा गया कि आप इस संबंध में क्या कहेंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए इस बयान को राहुल गांधी जी के द्वारा समर्थन दिया गया, तो शशि थरूर जी ने इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे नेताजी के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसे लेकर उनके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया। ट्रंप के उस बयान जहां ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और राहुल गांधी जी इसे समर्थन देते हैं, शशि थरूर जी ने इस बात का समर्थन करने से इनकार कर दिया। सीधी तौर से हम ये कह सकते हैं। अब हुआ यह है कि इससे पूर्व में भी शशि थरूर जी को लेकर खूब बातें होती रही। हम जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया और उसमें शशि थरूर जी का नाम था, तो उस पर भी एक समय पर खूब चर्चा हुई। ये एक चर्चा का विषय बन गया, खबरों में रहा। शशि थरूर जी के नाम को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए बीजेपी पर या सरकार पर कि उनका नाम रखा गया, जबकि हमने उनका नाम दिया ही नहीं था। तो उनको क्यों प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है, जबकि कांग्रेस ने उनका नाम पेश ही नहीं किया था। लेकिन वे शामिल हुए। इसके बाद से चर्चाएं होने लगी कि क्या शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि शशि थरूर जी कांग्रेस से कुछ दूर लग रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बीजेपी के पाले में विपक्षी सब मिलकर नितिन गडकरी जी के संबंध में बात करते हैं। ठीक वैसे इस समय पर कांग्रेस में शशि थरूर जी को लेकर बातचीत है। तो सत्ता पक्ष या सरकार उसी तरह से शशि थरूर जी पर जो है के संबंध में बात कर विपक्ष की एकता या कांग्रेस पर निशाना साधने का प्रयास कर रही है। जब आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहस हुई, तो ये भी बात उठाई गई कि कुछ नेताओं को तो कहने से भी इनकार किया गया है। अब ये बयान किसे लेकर था? ये बयान शशि थरूर जी को लेकर था कि कुछ नेताओं को तो कहने से भी, इस मामले में कहने से भी इनकार किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। देखिए, इससे एक निश्चित रूप से एक क्रम तैयार होता है। शशि थरूर जी और कांग्रेस के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात लगातार उठने लगी। तो यहाँ पर जहाँ उन्होंने सीधी तौर से राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए उस बयान पर, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने, यानी कांग्रेस के एक श्रेष्ठ लीडर हैं और इस बात को हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस के वे एक तरह से आप कहिए कि सबसे बड़े नेता हैं। तो राहुल गांधी जी ने जब किसी बात को कह दिया है तो अन्य नेताओं की भी ये जिम्मेवारी है कि वे उस बात का समर्थन करें और किसी तरह से उस बात पर और अधिक उस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करें। लेकिन शशि थरूर जी के द्वारा जहां इस बात को ये कहें कि इस बयान पर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया गया, तो एक बार फिर से वो चर्चा बढ़ी कि क्या कांग्रेस और शशि थरूर जी के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो कहीं कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। क्या शशि थरूर जी उस नेतृत्व से कुछ दूर होते चले जा रहे हैं? आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।